ओ हेलो, मेरी गाड़ी में क्यों झांक रहा है? चोरी कर रहा था क्या? रुक, अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। नहीं साहब जी, हाँ हम मुकेश जो आपके कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था ना, वो मुकेश पहचानिए। मुकेश, अच्छा हाँ, याद तो आ रहा है तुम्हारा चेहरा, मैंने देखा है तुम्हें कंपनी में। यहाँ क्या कर रहे हो मेरी गाड़ी के पास? साहब जी, मैं आपके कंपनी के अंदर छुप छुप कर आया हूँ क्योंकि आपसे मिल नहीं पाता था। आपसे मिलने के लिए आया था साहब जी। मैंने सोचा कि इसमें आप अंदर है इसलिए देख रहा था। काम की बात करो, मुझसे मिलना क्यों है तुम्हें? और जब कंपनी छोड़ दिया तो फिर क्या करना है मुझसे मिलके? साहब जी, 3 महीने की तनख्वाह रह गई है। हाथ जोड़ रहे, पैर भी पकड़ लेंगे, तनख्वाह दिला दीजिए। 1 मिनट, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें तुम्हारी 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है? मेरी कंपनी में आज तक कभी भी किसी की सैलरी नहीं रुकी है। हर महीने मैं सैलरी रिलीज करता हूँ और सबके अकाउंट में जाती है, मैनेजर से लेके सिक्योरिटी गार्ड, पियोन तक। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है? जो मैनेजर साहिबा है ना, वो अमृता जी, वही सैलरी नहीं दी है और नौकरी से भी निकाल दी। हमने चोरी नहीं करी थी कंपनी में, वो झूठ बोल रही थी मुझे कंपनी से निकलवाने के लिए। 3 महीने की रह गई है साहब जी, तनख्वाह दिला दीजिए। बहुत दिक्कत में है साहब जी, रूम किराया भी नहीं दिए। कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? 9,000 के हिसाब से 27,000 रुपया है। 9,000? और हमारी कंपनी में तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी 15,000 होती है मिनिमम। इसकी सैलरी 9,000 कैसे? सुनो, थोड़ी देर बाद तुम मुझे ऑफिस में मिलना मेरे कैबिन में। मैं वहाँ तुम्हारी बची हुई सैलरी दे दूंगा तुम्हें। साहब जी, अमृता मैम बोली है कि कंपनी में देखेगा तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना कंपनी का ओनर, मैं संभाल लूंगा। तुम गार्ड को बोल देना तुम्हें अंदर आने दे, ठीक है? लेकिन जब मैं बुलाऊं कैबिन में एंट्री तभी लेना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ अमृता, ऑफिस में सबको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट टाइम से हो रही है? जी सर। पक्का किसी की सैलरी पेंडिंग तो नहीं है? नहीं सर, आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ सारा काम। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, हमारे ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी पे क्या रहता है? सर सभी का 15,000 रुपये। पक्का सबको 15,000 रुपये मिलता है? जी सर, सबको 15,000 रुपये सैलरी मिलती है। ओके। अच्छा, हमारी कंपनी में पिछले कुछ महीनों से ऐसा क्यों हो रहा है कि हर 3-4 महीने में सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो जाते हैं? इसके पीछे कोई खास वजह? वो दरअसल बात ये है सर कि जो भी न्यू ज्वाइनिंग होती है वो ढंग से काम नहीं करते और मैं उनको डांट देती हूँ तो वो लोग खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। ओके। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक केस सुनने में ये भी आया कि एक सिक्योरिटी गार्ड को 9,000 रुपये की सैलरी दी जा रही थी। तो ये सच है ये बात या नहीं? नहीं सर, ये तो बिल्कुल झूठ है। किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को 9,000 तो मिलती ही नहीं है सैलरी, सबकी 15,000 रुपये वही मिलती है। सर जिसने भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल झूठ है, ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसी बात है तो हम उसी आदमी को बुला लेते हैं जिसने ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आ जाइए। जी साहब बताइए। इनको पहचानती हैं आप अमृता? जी सर, ये पहले हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे, लेकिन इन्होंने सर पिछले ही महीने ही नौकरी छोड़ दी थी। तो क्यों नौकरी छोड़ी थी इन्होंने, आप बताएंगे रीजन? साहब जी, हम नहीं गए थे कंपनी से, हमें निकाला गया है। तो हमारी तनख्वाह रुकी थी 3 महीने से। हमने अपनी तनख्वाह के लिए आवाज़ उठाई, मैडम जी ने हमें नौकरी से ही निकाल दिया, फिर पैसे भी नहीं दिए। बकवास बंद कर अपनी। सर साफ साफ झूठ बोल रहा है ये। सैलरी सबको टाइम पर मिलती है। और सर असल बात तो ये है कि इसने हमारी कंपनी में चोरी की थी। सर जो हमारी कंपनी मटेरियल आता है उसकी सप्लाई किया करता था ये, और उसमें से कमीशन खाता था। ये चीज मैंने पकड़ ली और जब मैंने इससे बोला उसके बाद ये नौकरी छोड़ के चला गया और अब गलत इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। नहीं साहब जी, हम आपको बताए हैं ना, हम चोरी नहीं किए। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कैमरा लगा है ना, वो चेक कर दीजिए, हम ईमानदार हैं। हाँ जी, आपको अपनी सफाई साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपने चोरी नहीं करी, झूठ ये बोल रही हैं। अमृता एक बात बताइए, अगर इस कंपनी में इतना बड़ा कांड हुआ था कि हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड
चोरी में इन्वॉल्व था, वो भी कंपनी के मटेरियल की। तो ये बात मुझ तक क्यों नहीं पहुंची? यहाँ पर पुलिस क्यों नहीं आई? सर छोटी मोटी बात थी तो मैंने सोचा मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ, आपको परेशान नहीं करना चाहती थी सर, बस इसलिए नहीं बताया। और रही बात तुम्हारी, तुम एक काम करो, निकलो यहाँ से। बस अपनी बेइज्जती कराने की ज़रूरत नहीं है अमृता। आपका ये वाला झूठ तो पकड़ा जा चुका है। इन्होंने कोई चोरी वोरी नहीं करी है। अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। आपको 9,000 रुपये के हिसाब से सैलरी मिला करती थी ना? जी और पिछले 3 महीने से आपको सैलरी दी नहीं गई है। जी। तो पहले तो मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूँ कि अगर सिक्योरिटी गार्ड का पे स्केल इस कंपनी में 15,000 रुपये है तो इनके अकाउंट में 9,000 रुपये क्यों जाते थे? और दूसरा सवाल ये है कि पिछले 3 महीनों से इनको सैलरी क्यों नहीं दी गई? वो सर इनका अकाउंट खराब था, इनके अकाउंट में पैसे जा ही नहीं रहे थे, मैंने तो डालने की कोशिश की थी। हमारे अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है साहब जी, पैसा इधर उधर हो जाता है। चलो ठीक है, इनका अकाउंट ख़राब हो सकता है, ये पैसे लेने नहीं आए होंगे तुम्हारे पास, इनकी गलती रही होगी। मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई? मुझे क्यों नहीं बताया गया कि सर हमारी ये कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है? क्या आप कुछ हेल्प कर सकते हैं इसमें? मेरे पास क्यों नहीं आई थी? सर आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी सर, बता नहीं पाई आपको। और आपको ये बात पता है कि आपकी सैलरी यहाँ पर 15,000 रुपये है? नहीं साहब जी, हमको तो आज पता चला कि हमारी तनख्वाह 15,000 रुपया है। काफ़ी टाइम से तो हम 9,000 ही सैलरी उठा रहे थे, इतना ही मिल रहा था हमको। तो अब ज़रा बता दीजिए मिस फ्रॉड अमृता कि ये जो बाकी के 6,000 रुपये आप इनकी सैलरी से बचाती थी, इनका आपने क्या किया? इनको 9,000 की सैलरी क्यों बताई गई, 15,000 की क्यों नहीं? और इनके पिछले 3 महीनों की सैलरी क्यों नहीं दी गई? मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दी गई इस बारे में कि इनका अकाउंट ख़राब है? व्हाटएवर, इसके बारे में मुझे बताइए। सर आई एम रियली सॉरी, उस टाइम पे मुझे पैसों की नीड थी, बस इसलिए मैंने इनको सिर्फ 9,000 रुपये दिए और बाकी के पैसे अपने पास रख लिए। उनको पैसों की नीड नहीं है, वो अपना घर नहीं चलाते हैं। तुम्हारी तो फिर भी अच्छी खासी सैलरी है अमृता, 80,000 रुपीज़ पर मंथ लेती हो तुम, उसके बाद भी तुम्हारी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं और तुम दूसरे लोगों की सैलरी मार रही हो। यहाँ पर उस गार्ड की 15,000 रुपये सैलरी थी जिसमें से तुम उसको 9 ही देती थी और वो भी तुमने पिछले 3 महीने से देनी बंद कर दी थी। तुम सोच सकती हो कि उस गरीब के घर में रोटी भी कैसे चल रही होगी? आई एम रियली सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे, माफ कर ये दीजिए। कोई गलती नहीं है अमृता, इसे गलती मत बोलो। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और इस फ्रॉड की तुम्हें सजा मिलनी चाहिए और सजा ये होगी कि तुम इनको अभी के अभी इनका सारा पेंडिंग अमाउंट लौटाओगी। सर मैं अभी कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे घर के भी कुछ खर्चे हैं सर, घर का रेंट भी जाता है और घर में राशन वगैरह, मेरी माँ भी बीमार है सर, बहुत सारे खर्चे हैं, मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। लेकिन सर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं 1-2 महीने के बाद पैसे वापस कर दूंगी। कैसे? सर वो मेरी सैलरी आने वाली है ना, मैं दे दूंगी पैसे वापस। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी सैलरी आने वाली है? किस बेसिस पे? अमृता मैं तुम्हें अभी के अभी फायर कर रहा हूँ इस कंपनी से। तुम्हें लगता है कि इस कांड के बाद मैं तुम्हें इस कंपनी में रखूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारा इस कंपनी में लास्ट दिन है और जो तुम्हारी अभी आने वाली सैलरी है ना, वो सारी की सारी सैलरी इनके अकाउंट में जाएगी एज अ कंपनसेशन, और बाकी जो भी अमाउंट बचेगा वो तुम अपने पल्ले से इनको दोगी। चाहे तुम्हें अपनी सेविंग्स निकालनी पड़े, चाहे तुम्हें कहीं से भीख मांगनी पड़े, चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, लेकिन तुम इनके पेंडिंग पैसे सारे के सारे वापस करोगे। सर आई एम रियली सॉरी सर, ऐसा मत कीजिए सर, मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी सर। बहुत सारे खर्चे हैं मेरे घर के, वो सब मैं कैसे मैनेज करूंगी? सर गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए मुझे, मैं पैसे वापस कर दूंगी 1-2 महीने में। सॉरी अमृता, कुछ गलतियों की माफ़ी होती नहीं और ऐसी गलतियों की तो बिल्कुल भी नहीं जो गलती से ज़्यादा क्राइम है। ये पैसों का गबन करना किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में बहुत बड़ा क्राइम होता है। और शुक्र करो कि तुम किसी MNC या बैंक में नहीं हो, वरना तुम्हें सीधा जेल भेजा जाता। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप हैं और उनकी इज्जत तुमसे जुड़ी हुई है, इसलिए पुलिस को नहीं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन ये तुम्हारे लिए वार्निंग है अमृता, अगर तुमने कैसे भी करके इन गार्ड के पेंडिंग पैसे नहीं लौटाए तो याद रखना पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी और फिर तुम जिंदगी में कहीं काम नहीं कर पाओगे। समझ रही हो? जी सर। और आगे से ये फ्रॉड करने से पहले इस बात का ध्यान रख लेना कि कोई भी लालच थोड़े समय के लिए हमें पैसा या कोई भी चीज़ दिलवा देता है, लेकिन फिर जब हम पकड़े जाते हैं ना तो उतना ही डबल नुकसान हमें भरना पड़ता है, वो भी बेइज्जती के साथ। अंडरस्टैंड? लीव माई ऑफिस नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, अगर आप नहीं होते और हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते तो हमारी तनख्वाह भी नहीं मिलती। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए, आपने मेरी कंपनी की इज्जत बचा ली, ये बात बाहर लीक ना करके।
आप चाहते तो पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे, मीडिया के पास जा सकते थे, जिससे मेरी कंपनी की ना सिर्फ बदनामी होती बल्कि हो सकता है कि मेरी कंपनी बंद हो जाती, मैं जेल पहुंच जाता। लेकिन आपने अगर इस कंपनी की इज्जत का मान रखा तो आपकी इज्जत का मान रखना मेरा फ़र्ज़ है। ये 40,000 रुपये हैं, फ़िलहाल इन्हें रख लीजिए। बाकी जितना भी आपका पेंडिंग अमाउंट है मैं खुद ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है? जी जी, शुक्रिया। और हाँ, आप कल से दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। अब से आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ रहेगी और कोई भी आपकी सैलरी कट करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अब सबके अकाउंट में डायरेक्ट सैलरी मैं खुद डाला करता। जी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं। कल मिलते हैं जी।